पीएम आवास योजना का लाभ अभी तक आपको नहीं मिला है तो अब आपके लिए सुनहरा मौका आ गया है कि अब आप खुद से घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि अब जो है ग्रामीणों के साथ साथ शहरी क्षेत्र वालों के लिए भी जो है पीएम आवास योजना का आवेदन लिया जा रहा है और उसके अंतर्गत जो है आपको इसका जो भी पैसा है वो आपको दिया जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, इसका आवेदन हर कोई नहीं दे सकता है। जो पहले ले चुका है उसको नहीं मिलेगा, जो नया में अपना नाम जुड़वाना चाहेगा वो खुद से आवेदन दे सकता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है आप खुद से पीएम आवास योजना का आवेदन ऑनलाइन दे सकते हैं। आप स्वयं अपने हाथ से आवेदन ऑनलाइन अप्लाई करने का जब ऑप्शन दिया गया है तो अब आप खुद से भी जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे तो ये जानने के लिए आपको बने रहना है वीडियो में, अंत तक वीडियो देखिएगा, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए। उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और आप खुद से जो है आवेदन दे सकते हैं। और लास्ट में बताएंगे जब आवेदन आपका ऑनलाइन अप्लाई सक्सेसफुल हो जाता है तब आप क्या करेंगे, इसके बाद क्या किया जाता है। जब आवेदन आप यहां से ऑनलाइन कर लेते हैं तो उसके बाद में क्या होता है वो टोटल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है और कमेंट्स पे कमेंट्स करने लगते हैं। पूरा बात मेरा समझ जाइए कि मैं शुरू में क्या बोल रहा हूं, बीच में क्या बोला हूं और लास्ट में क्या बोल रहा हूं। जब तक आप बात को समझिएगा नहीं तब तक आप कमेंट्स मत किया कीजिए। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप पहले वीडियो देख लीजिए, समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करता हूं। आप अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र होगा या गूगल होगा उसको ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद अब आप यहां पे सर्च करेंगे PMAY। ऐसे इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली जो है ऑफिशियल होम पेज पे आ जाएंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसका ऑफिशियल होम पेज जो है इस प्रकार से दिखेगा। यहां आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री 2.0 आवास योजना शहरी के लिए। अब बताया जा रहा है अंतर्गत 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। इस अवसर पर लाभ उठाएं और अपने खुद के घर का सपना पूरा करें। आज ही ऑनलाइन आवेदन करें। 1 करोड़ ऐसे देशवासी है जो नए लोगों को इसका लाभ देना चाह रही है सरकार, और आप चाह रहे हैं कि आपको इसका लाभ मिलना चाहिए तो जल्दी से जल्दी आवेदन दे दीजिए, जिससे फायदा है आपको। नहीं तो पता चलेगा कि आपका फिर पीछे हो गए और आपका नाम अभी तक लिस्ट में नहीं आया है। तो उसके बाद आप जो है करेंगे क्या, ये जो पॉपअप है इसको आप काट देंगे। काटने के बाद यहां पे आपको दिखाई देगा अप्लाई फॉर PMU 2.0, आपको कॉर्नर पे दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहां देखिए आपको एक लेटर देखने के लिए मिलेगा, एक नोटिस आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको आपको पढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है और क्या क्या जानकारी दिया हुआ है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद अप्लाई नो वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद अब यहां देखिए आपके सामने एक पूरा पेज जो होगा वो खुल करके सामने आ जाएगा। यहां आपको पूरी जानकारी दी हुई है कि आपको कैसे लाभ मिलेगा, किसको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये टोटल चीज यहां पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो मैं कहा जा रहा है किनको इसमें लाभ दिया जाएगा। यहां देख सकते हैं शुरू से आप देखिए यहां क्या लिखा हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना का उद्देश्य। शुरू में जो आप देख सकते हैं, शुरू में जो दिया हुआ है पहले के लिए बताया गया है कि आप जो है EWS के अंतर्गत कैटेगरी में आने वाले होंगे। आपका कैटेगरी जो है EWS के अंतर्गत है तो आप आवेदन दे सकते हैं। आपका इनकम
जो है एनुअल इनकम, मतलब सालाना, साल में आप जो है 3 लाख से नीचे कमा रहे होंगे, 3 लाख से अगर ऊपर कमा रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा ये चीज, इसके लिए आप आवेदन नहीं दे सकते हैं। और उसके बाद आपके पास अपना जमीन जो है वो 45 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। अगर 45 स्क्वायर मीटर जमीन है तो उसके लिए आप आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए आपको 2.5 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाएगा। उसके बाद यहां पे टोटल चीज दिया हुआ है, आप यहां से देख सकते हैं कौन कौन आवेदन दे सकता है, नहीं दे सकता है, टोटल चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहां दिया हुआ है क्लिक टू प्रोसीड वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा, जहां पे अब आपको बोला जा रहा है कि आवेदन आप कैसे कर सकते हैं और आवेदन में कौन कौन से दस्तावेज आपको देना पड़ जाएगा। तो यहां आवेदन जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोला जा रहा है वो डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है, पहला जो बताया जा रहा है, आवेदन का आधार कार्ड विवरण, मतलब आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि, आधार में जो भी नाम होगा, जो जन्म तिथि होगा, जो पता होगा, वही आपको इसमें दर्शाना पड़ेगा। उसके बाद बताया जा रहा है परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, यदि आपके परिवार में जितने भी सदस्य होगा, आपके वाइफ होगी, आपके बच्चे उच्चे होंगे, जितने भी सदस्य होंगे सबका नाम चाहिए और सबका आधार कार्ड चाहिए। आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण, अब आप पैसा किस बैंक में मंगा रहे हैं, जो भी बैंक में, क्योंकि पीएम आवास योजना का लाभ जो होता है वो आपके बैंक में भेजा जाता है, तो उसमें आपको एक बैंक नंबर देना पड़ेगा, जिसमें आपको IFSC कोड भी देना होगा। उसके बाद बैंक का अकाउंट नंबर और बैंक कहां है, कौन से जगह पे स्थित है, वो बैंक का पता बताना पड़ेगा और उसके बाद बैंक का नाम देना पड़ेगा। उसके बाद बताया आय प्रमाण पत्र, आप सालाना कितना कमा रहे हैं उसका प्रूफ देना होगा। उसके लिए आपको जो है अंचल से आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा और आय प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। उसके बाद बताया जा रहा है भूमि दस्तावेज, अब आपके पास जो जमीन है, जो जमीन पे आप घर बनाइएगा तो वो आपका निजी होना चाहिए, तो निजी होने के लिए उस जमीन का कागजात आपके पास होना चाहिए, समझ गए। तो आपके पास जमीन का जो भी दस्तावेज होगा वो दे सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और प्रोसीड वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है उस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुल करके ओपन हो जाएगा, जहां आप देख सकते हैं। उसके बाद पहला जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है आपको अपना स्टेट चुनने के लिए, आप किस स्टेट से आ रहे हैं। उसके बाद अब आपको यहां पे बोल रहा है कि आपका इनकम, एनुअल इनकम कितना है। जो भी एनुअल इनकम होगा, 3 लाख से कम एनुअल इनकम आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। उसके बाद यहां बताया जा रहा है सेलेक्ट बैक्टुअल, उसके बाद बताया जा रहा है कि अब आप जो है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन है, क्या आप जिस जगह पे अपना खुद जमीन पे ही घर बनाना चाह रहे हैं तो हाँ, तो सबसे ऊपर वाला जो उसको चुन लेंगे। उसके बाद यहां बताया जा रहा है डू यू वांट ए पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया, बताया जा रहा है कि इंडिया के अंतर्गत आपका कहीं भी जो है पक्का का घर है या नहीं है, नहीं है तो नो लिखिएगा। उसके बाद बताया जा रहा है हैव यू अवेलेड बेनिफिट अंडर एनी हाउसिंग स्कीम ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन पास्ट 20 ईयर्स, बताया जा रहा है यहां पे क्या आपने 20 साल के अंतर्गत कहीं कोई भी लाभ आप लिए हुए हैं। जैसे मैं बता दूं आप लोग को, जैसे अभी पीएम आवास योजना का पीएम आवास योजना नाम का चालू हुआ है, उसी तरह जो है इससे पहले इंदिरा आवास के नाम से ये चल रहा था। तो क्या आपने इंदिरा आवास का लाभ उठाया था? इंदिरा आवास का लाभ उठाया था तो यस कहेंगे, अगर नहीं उठाए तो नो कर करके जो है एलिजिबिलिटी चेक पे क्लिक कर देंगे। एलिजिबिलिटी चेक पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पे आपको अपना आधार नंबर फिलअप करना होगा, जिसके नाम से ये फिलअप कर रहे हैं फॉर्म, आवेदन भर रहे हैं, उसका आपको यहां पे जो है आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद आधार में जो भी नाम होगा, परफेक्ट नाम होगा जो आधार में होगा,
एक एक अक्षर मिला लीजिएगा, एक एक लेटर मिला लीजिएगा, उसके अनुसार यहाँ पे आप अपना नाम फिलअप कीजिएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक टिकअप करने वाला ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर टिक कर देंगे। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। जनरेट ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे इंटर करेंगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्म खुल करके सामने आ जाएगा। ये फॉर्म आएगा, अब आपको पर्सनल डिटेल्स जो होगा आप अपना वो फिलअप करेंगे। अब यहाँ पे पहला जो आ रहा है, जैसे कि आधार तो हम तो पहले दे दिए, आधार में जो नाम था वो तो आ गया। अब यहाँ पे अब आपसे पूछा जाएगा आपके पास पैन कार्ड है, अगर है तो पैन कार्ड नंबर भर दीजिएगा और डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका आधार में और पैन में होगा वो यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिलअप कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा आप ईमेल आईडी छोड़ भी सकते हैं। उसी प्रकार से पेन के बारे में बोला हूं कि अगर पेन कार्ड है आपके पास तो फिलअप कीजिएगा, पेन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो नहीं फिलअप कीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है जेंडर। अब आप स्त्री के नाम से ले रहे हैं या किसी पुरुष के नाम से ले रहे हैं तो वो आपको फिलअप करना होगा। अब ये बोलिएगा कि हम गार्जियन तो हम है, तो भाई आपके गार्जियन रहने से कोई मतलब नहीं होता है। जमीन जिसके नाम से है, राशन कार्ड जिसके नाम से बना हुआ है वही यहाँ पे फिलअप कर सकता है, याद रखिएगा एक बात। और उसके बाद आप शादीशुदा हैं या नहीं है वो अब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपके आधार में जो भी पिताजी का नाम होगा वो पिताजी का नाम फिलअप कीजिएगा और पिताजी का आधार नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। आधार पिताजी का जो आधार नंबर होगा और आधार में जो नाम होगा वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद मदर का जो भी आधार कार्ड में नाम होगा वो मदर का, माँ का मतलब माँ का जो भी आधार कार्ड में नाम होगा वो नाम फिलअप कीजिएगा और माँ का आधार नंबर यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। उसके बाद बताया जा रहा है आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यानी आप काम कौन सा करते हैं, क्या काम मालूम है आपको, किस टाइप के हैं, क्या आप सरकारी नौकरी हैं, रोजगार हैं, वर्कर हैं, किस टाइप के हैं आप, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद अब आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है आवेदक का व्यवसाय, आप किस व्यवसाय से आ रहा है, जिस वेबसाइट से आ रहे होंगे वो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ, उस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है आपका रिलीजन, आप किस धर्म से हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किस धर्म से हैं वो धर्म अब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कैटेगरी, अब आपका यहाँ पे जाति पूछा जाएगा, यानी BC1 BC2, अब आप किस कैटेगरी से आ रहे हैं वो कैटेगरी यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप जो है नीचे आएंगे, अब आप यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या नहीं है, वो आप अपना देख लेंगे कि 9वां किए हुए हैं, 10वां किए हुए हैं, ग्रेजुएशन है, मास्टर हैं, क्या है, आप यहाँ पे देख करके अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है, अब यहाँ आप देख सकते हैं बताया जा रहा है क्या आप PM स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता PM विश्वकर्मा के तहत कारीगर सफाई कर्मी सुगनी चौल निवासी के लाभार्थी में से हैं। मतलब बताया जा रहा है क्या आपके पास अभी कोई ऐसा चीज है जैसे कि आंगनवाड़ी से जुड़े हुए हैं या कोई एनजीओ से जुड़े हुए हैं, यदि जुड़े हुए हैं तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पे कर करके उसके बाद सेव कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ऊपर में एक पॉपअप आएगा, ऊपर में पॉपअप आने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे खुल करके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका फैमिली डिटेल्स मांगा जाएगा, आपके फैमिली डिटेल्स में जो भी नाम दिखेगा यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, अन्यथा अगर आपका कुछ बच्चों का नाम छूटा हुआ होगा तो या किसी का नाम छूटा हुआ है तो यहाँ पे ऐड का जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे उसका जो भी नाम होगा वो नाम फिलअप कर देंगे। उसके बाद उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा डेट ऑफ बर्थ सेट कर देंगे। अब उससे आपका रिलेशन क्या है, आपका बेटा है या बेटी है
आपकी कौन है, वो जो भी रिलेशन में आएगा उसका रिलेशन यहाँ पे लिख देंगे। अब वो लड़का है या लड़की है, जो भी होगा वो दे देंगे। उसका आधार नंबर क्या है वो अब आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे, और वो करता क्या है वो अब यहाँ पे दे करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो सेव एंड कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा हाउस होल्डर डिटेल्स। अब आपका डिटेल्स पूछा जाएगा कि आप जो ये लाभ ले रहे हैं अपना लाभ के बारे में बताइए, आपका कैटेगरी क्या है। तो कैटेगरी तो मैं पहले बता दिया हूं कि दो ही तीन कैटेगरी यहां पे शो करेगा, EWS, LIG और MIG। तो आप जो है किस कैटेगरी में आ रहे हैं वो देख लेंगे। जैसे कि हमारे कंडीशन में जो है EWS है तो EWS हम दे देंगे। उसके बाद बताया जा रहा है क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान है। भारत के अंदर कहीं भी कोई भी स्टेट में, चाहे आप बिहार से हैं और दिल्ली में आपका मकान होगा तो ये आपको बताना पड़ेगा, या आप जो है अदर कोई भी जगह पे अपना मकान बनाए हुए हैं तो ये बताइएगा। अगर है तो यस, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद बताया जा रहा है परिवार की औसत वार्षिक आय रुपए में बताइएगा कि आपका वार्षिक आय कितना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना फिलअप कर सकते हैं। तो मेरे कंडीशन में यहाँ पे 50,000 मैं फिलअप कर दिया हूं। उसके बाद अब आपसे यहाँ पे आय प्रमाण पत्र मांगेगा कि आप जो एनुअल आय का सबूत दिए हुए हैं कि आप साल में 50,000 रुपया कमा रहे हैं, तो आपके पास 50,000 का क्या सबूत है। तो उसके लिए आय प्रमाण पत्र जो बनाए होंगे वो आय प्रमाण पत्र यहाँ पे आप अपना अपलोड करेंगे। वो 100 KB में होना चाहिए और PDF फाइल में होना चाहिए, याद रखिएगा। और कैसे इसको जो है, अगर आपका साइज ज्यादा है तो साइज कैसे कम करेंगे उससे रिलेटेड वीडियो बना हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद आप अपलोड पे क्लिक कर देंगे। अपलोड पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इस कस्बे शहर में रहने की वर्षों की संख्या। अब आप जिस जगह से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, जिस जगह का आप PM आवास योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं, उस जगह पे आपका कितना साल हो गया है, वो साल कितना हो गया है वो आपके सामने आ जाएगा। उसको फिलअप कीजिएगा। उसको फिलअप करने के बाद जो है आप आगे देखिएगा तो यहाँ पे पूछा जा रहा है घर का स्वामित्व। अब आप जो घर बना रहे हैं किस जगह पे घर बना रहे हैं, क्या आपका अपना घर है या रेंट पे है, या आपके पास घर है ही नहीं। जिस घर पे आप रह रहे हैं अभी वो घर कैसा है, अपना घर बनाए हुए हैं या रेंट पे लिए हुए हैं, या आप के पास घर है ही नहीं, कैसा है वो चीज आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो नीचे पूछा जा रहा है छत के आधार पर मौजूदा घर का प्रकार। अब आपका घर कच्चा है या पक्का है या सेमी पक्का है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देंगे। अब आप अपना घर के बारे में बताइएगा। तो मेरे कंडीशन में कच्चा है तो हम कच्चा रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है कि छत का प्रकार क्या है, आपका छत कैसा है ये बताइए। जो है कच्चा दिए हुए हैं या टीन दिए हुए हैं, जो भी दिए होंगे उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां से आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा, जिस जगह पे आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं, जिस जगह का आप एड्रेस देना चाह रहे हैं वो एड्रेस दीजिएगा, क्योंकि आपको वहीं पे घर बनाना होगा और वहीं पे आपका जो है वेरिफिकेशन के लिए आदमी पहुंचेगा। तो आपका जो जो सही होगा वो पूरा यहाँ पे भर दीजिएगा। बताया जा रहा है मकान प्लॉट संख्या लिखना होगा। उसके बाद आपको जो है गली मोहल्ले का नाम लिखना होगा कि कौन सा गली मोहल्ले में रह रहे हैं, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। उसके बाद बताया जा रहा है सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। उसके बाद आपको जो है अपना लोकेशन देना होगा, सिटी में है कि आप जो है सिटी के बाहर हैं, अंदर में है, सिटी से अंदर में है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद बताया जा रहा है सिटी का नाम, आप कौन से सिटी में है, आप शहर ही में तो हैं लेकिन आप कौन से शहर में है, शहर का नाम बताइए, अपना गांव का जगह का नाम बताइएगा। उसके बाद उस जगह का पिन नंबर होगा, पिन नंबर यहाँ पे फिलअप करना होगा। ये हो गया आपका प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस में ये फिलअप कर दिए। अब आपसे पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस।
अब परमानेंट एड्रेस यानी अस्थाई पता, अभी आप कहां पर हैं, क्या आप जो है दिल्ली में हैं और अपने घर का पता दिए हुए कि घर पे आपको मकान बनाना है, आप अभी कहां पे हैं। यदि आप घर पे ही हैं तो ये सेम रहने दीजिएगा, यदि सेम नहीं है तो आप जो भी अस्थाई में हैं, अभी जहां पे आप घर बना कर रह रहे हैं वो आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद भूमि दस्तावेज अपलोड करना होगा। आपके पास जमीन का जो भी पेपर है वो पेपर आपको 1 MB में अपलोड करना होगा और वो भी PDF में अपलोड करना होगा। क्लिक करने के बाद अब यहां से पे आपसे आपका बैंक डिटेल्स मांगा जाएगा, आपके कौन से बैंक में अकाउंट है, तो बैंक संख्या, उसके बाद कंफर्म बैंक अकाउंट, उसके बाद IFSC कोड, उसके बाद गेट बैंक डिटेल्स। अब जैसे बैंक डिटेल्स पे मारिएगा अपने आप जो है ये टोटल बैंक शो कर देगा। उसके बाद आपके सामने बैंक का नाम आ जाएगा, ब्रांच का नाम आ जाएगा। उसके बाद अब आपने किसी केंद्र राज्य प्रायोजित योजना जैसे अमृत 2.0, SBM U 2.0, DFI, आयुष्मान भारत, उज्जवल योजना, उज्जवल आदि के तहत लाभ उठा रहे हैं, यानी जैसे कि उज्जवल गैस वाला आया हुआ है, मतलब सरकारी अभी जो भी लाभ उठा रहे हैं तो यस या नो कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे टिकअप वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है टिक कर देंगे और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूरा एक पॉपअप खुल करके आपके सामने आ जाएगा और पॉपअप आने के बाद यहाँ पे अब आपका पूरा डिटेल्स बताया जाएगा। थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर असेसमेंट अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना बेनिफिशियरी लैंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कंपोनेंट योर असेसमेंट आईडी भी आ जाएगा। ये आईडी आप लिख करके रख लेंगे, कोई भी डायरी उरी में कहीं भी लिख करके या कॉपी कर करके जो है आप, तो इस प्रकार से आप फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। जैसे आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो उसके बाद जो है आपके घर पे आपका नगर पंचायत, नगर निगम या नगर परिषद से हैं तो आपके घर पे आएगा इसका जांच पड़ताल के लिए। जब जांच पड़ताल कंप्लीट हो जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, जगह देखा जाएगा, सब कुछ देखने के बाद आपका ओरिजिनल पेपर ऊपर देखा जाएगा। सारा कुछ देखने के बाद अब जब वो जाएंगे सारा चीज वेरीफाइड कर करके तब आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, आपको इस चीज के जांच के लिए आपके घर पे पहुंचेगा और इसका आपको सही सही जानकारी देना पड़ेगा। तो एक बात याद रखिएगा, आप जब भी ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा तो अप्लाई करने के बाद आप अपने नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर परिषद से एक बार मिल लीजिएगा ताकि आपको इस चीज की भी जानकारी आ जाएगा कि आपके यहाँ कब पहुंचने वाला है इसका वेरिफिकेशन के लिए। और इस प्रकार से जब आप अप्लाई कीजिएगा तो बहुत जल्द जो है आपका लिस्ट में नाम भी आ जाएगा और आपके अकाउंट में पैसा घर बनाने के लिए भेज दिया जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आज की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से जानकारी आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।